दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्ज़ा गालिब का ये मशहूर शेर आपको याद होगा। जब भी हम थोड़े दुखी होते हैं या दिल को थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो हम अपने अंदर का शायर जगा लेते हैं और बस निकलने लगती है एक से एक शायरी। अब ऐसे ही वक्त में कोई आपको गालिब कह दे तो ऐसा लगने लगता है जैसे मानो कितनी बड़ी ट्रॉफी हमने जीत ली है। जिस इंसान का नाम अपने आप में एक मुकाम है, वो इंसान खुद कैसा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट और मैं अंकिता हूं आपके साथ। आज मिर्ज़ा गालिब की डेथ एनिवर्सरी है और आज हम लेकर आए हैं उनसे जुड़े 5 लेसर नोन फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फैक्ट नंबर 5। अगर मैं आपसे गालिब का पूरा नाम पूछूं तो बहुत चांसेस हैं कि आप मुझे उनका पूरा नाम मिर्ज़ा गालिब बताएंगे, पर दरअसल उनका पूरा नाम ये नहीं है। उनका पूरा नाम था असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब। उनका जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1797 को हुआ था। गालिब नवाबी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मुगल दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी जड़ें तुर्क से जुड़ी थी। उनके दादा तुर्क से इंडिया आए थे। उन्हें लेटर्स लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्हें पुरोधा कहा जाता था। आज भी उनके पत्रों को उर्दू साहित्य में एक अहम विरासत माना जाता है। गालिब मिर्ज़ा गालिब बने बहादुर शाह जफ़र की वजह से। एक्चुअली बहादुर शाह जफ़र सेकंड ने गालिब को मिर्ज़ा नौशा का टाइटल दिया था, जिसके बाद गालिब के नाम के साथ मिर्ज़ा शब्द जुड़ गया। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उनसे जुड़ी एक और बात, यानी हमारा फैक्ट नंबर 4। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि गालिब का शेर लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने कौन सी उम्र में अपनी पहली पोएम लिखी थी? मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की छोटी सी उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी। मिर्ज़ा गालिब का मदर टंग वैसे तो उर्दू ज़बान था, लेकिन तुर्की और फ़ारसी भाषाओं में भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने फ़ारसी, अरबी, फ़िलासफ़ी और रीजनिंग की भी पढ़ाई की थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 को। अगली बात बताने से पहले मैं आपको उनका एक मशहूर शेर सुनाती हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। कुछ याद आया? कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम लोगों के सामने ये शेर सुना देते हैं। कितनी अधूरी ख्वाहिशों को हमने इस शेर के पीछे छुपा दिया। अब वक्त है ये जानने का कि इस शेर के पीछे आखिर मिर्ज़ा गालिब की कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई थी। इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहते हैं कि ये कहानी नवाब जान और गालिब से जुड़ी है। नवाब जान एक कोठे वाली थी जिन्हें गालिब के शेर और शायरी बड़े अच्छे लगते थे। वो गालिब से प्यार कर बैठी थी। गालिब उन दिनों काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहे थे और उन्हें बेगम नवाब जान के पास जाना बहुत अच्छा लगता था। आजकल के लैंग्वेज में समझ लें तो जैसे हम कहते हैं ना, वो एक स्केप थी उनका। गालिब शादीशुदा थे और कुछ और कारणों की वजह से उन्होंने नवाब जान के कोठे पर जाना बंद कर दिया था। जैसे ही उन्होंने कोठे पर जाना बंद किया, अगले दिन ही वो कोठा खाली हो गया और किसी को नहीं पता कि वहाँ के लोग कहाँ चले गए थे। एक अरसे के बाद गालिब नवाब जान की माँ से मिलते हैं और पूछते हैं कि नवाब जान कहाँ है। तब उनकी माँ उन्हें नवाब जान की कब्र का रास्ता बताती है। गालिब वहाँ जाते हैं और बहुत रोते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उसी शाम को गालिब ने ये शेर लिखा था, जिसकी चंद लाइनें कुछ ऐसी हैं। निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अब वक्त है उनसे जुड़ी एक और बात जान लेने का, यानी फैक्ट नंबर 2 जानने का। गालिब अपनी हाजिर जवाबी के लिए बड़े ही मशहूर थे। उनसे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। गालिब और आम की ये कहानी काफ़ी फेमस है। एक बार गालिब आम खा रहे थे और ज़मीन पर छिलका जमा कर रहे थे। वहाँ खड़े एक इंसान के पास गधा था और उस गधे ने छिलकों को खाने से इनकार कर दिया। तो उस सज्जन व्यक्ति ने गालिब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गधे भी आम नहीं खाते हैं। इस पर गालिब ने अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा कि गधे ही आम नहीं खाते हैं। वक्त है अब आज के लास्ट फैक्ट के बारे में जानने का, यानी हमारे फैक्ट नंबर 1 का। अब बात करते हैं उनकी कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। 13 वर्ष की छोटी उम्र में गालिब का निकाह उमराव बेगम से हो गया था, जो नवाब इलाही बख्श की बेटी थी। गालिब ने 7 बच्चों के पिता बनने का अवसर प्राप्त किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कोई भी बच्चा 15 महीनों से अधिक तक जिंदा नहीं रह पाया। उन्होंने अपने इस दुख का कई रचनाओं में भी उल्लेख किया है। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के भतीजे आरिफ को भी गोद ले लिया, लेकिन 35 साल की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई।
अब जिस चीज़ के लिए गालिब मशहूर हैं, यानी अपनी शेर और शायरी के लिए, चलिए उनके कुछ मशहूर शेर जाते जाते मैं आपको सुना देती हूँ। तो पहला कुछ इस तरह है, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता। अब अगला शेर जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। वो इस तरह है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। और जाते जाते अगर आपको भी गालिब का कोई शेर या कोई शायरी पसंद है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हैव अ ग्रेट डे।